हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे प्लेलिस्ट डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ में उसमें आज डिजीज़ है एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV से फैलता है ये इम्यूनि ठीक है। ये एक HIV से फैलता है। तो हम आज इसके डिजीज़ के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई डिजीज़ के बारे में जानकारी, नई नई मेडिसिन के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है, डिजीज़ के लिए अलग प्लेलिस्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज एड्स के बारे में। एड्स एड्स किससे फैलता है? HIV से। HIV एक तरह का वायरस होता है। HIV क्या करता है शरीर बॉडी के अंदर? वीकनेस योर इम्यून सिस्टम को ये कमज़ोर कर देता है। ठीक है, आगे ये चल के ये क्या, द वायरस लेटर काउज्ड एड्स। आगे चल के ये क्या होता है, ये ना कन्वर्ट हो जाता है, एड्स में चला जाता है। ओके, एक बात और, 1 दिसंबर को वर्ल्ड्स एड डे बनाया जाता है। ओके, 1 दिसंबर। बात करते हैं हम HIV। पहले बात करेंगे HIV के बारे में, फिर करेंगे एड्स के बारे में। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ओके, इसका फुल फॉर्म है। ये किसकी फैमिली होती है? HIV रेट्रोवायरस की। ये एक लेंटी वायरस है। ठीक है, ये जब HIV बढ़ता है तो बाद में होता है एड्स हो जाता है। इसका काम क्या है? CD4 सेल्स होती है बॉडी के अंदर, CD4 सेल्स, जिसको हम T सेल भी बोलते हैं। उसको क्या करता है? नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं HIV की। बात हो गई कि क्या होता है HIV। अब बात करते हैं हम एड्स की। तो एड्स के बारे में बात करते हैं। एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स HIV की लास्ट स्टेज से एड्स होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ HIV एड्स पॉजिटिव की। क्या क्या सिम्टम होते हैं? देखो, नॉर्मल सिम्टम तो पहले फ्लू ही होता है कि को 1 साल तक पता नहीं चलता है। तो पहले बात करते हैं हम फ्लू लाइक सिम्टम। ये 2 से 6 वीक ऑफ इन्फेक्शन होने के 2 से 6 हफ्ते बाद हमें पता चलता है, फ्लू बुखार होने लगता है। नो सिम्टम्स अपीयर फॉर मैनी ईयर्स। ओके, बहुत सालों तक इसके सिम्टम आते ही नहीं है। 80% HIV इन्फेक्टेड पीपल्स ऑफ फ्लू लाइक सिम्टम, ओनली फ्लू लाइक सिम्टम। फिर ये सिम्टम हो गई। फिर हम बात करते हैं कॉमन सिम्टम के बारे में। तो सबसे पहले कॉमन सिम्टम में फीवर आ गया, फीलिंग कोल्ड, ठंड लगना, सोर थ्रोट, गले में खराश, मसल्स पेन, मांसपेशियों में दर्द, रैशेस ऑन द बॉडी, शरीर पर चकत्ते होना, नाइट स्वेट, रात में पसीना आना, फीलिंग टायर्ड, थका हुआ महसूस करना, थकान होना, जॉइंट पेन होना, स्वेलिंग ग्लैंड, ग्रंथियों में सूजन। वैसे एड्स के लक्षण महिला और पुरुष से दोनों में अलग अलग होते हैं। तो आइए जानते हैं दोनों में होने वाले अलग अलग लक्षण कौन कौन से हैं। सिम्टम्स ऑफ एड्स इन वुमन: चेंज इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल, पीरियड साइकिल में बदलाव आता है। सडन वेट लॉस, अचानक वजन कम होना और भूख कम लगना। पेरिस्टेट स्टोमच प्रॉब्लम, पेट में समस्या बने रहना। हैविंग फीवर, बुखार रहना। स्वोलन लिम्फ नोड में सूजन होना। रेड रसेस ऑन द बॉडी, शरीर में लाल चकत्ते। ये सारे सिम्टम हो गए महिलाओं के एड्स के लक्षण। अब पुरुषों में HIV के लक्षण के बारे में बात करते हैं। सिम्टम ऑफ HIV इन मेन। वो तो वुमेन के बारे में बात कर लिए हम, अब मेन के बारे में बात करते हैं। पेन इन द टेस्टिकल में दर्द महसूस होना। सेकंड, इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन। ओके, स्वेलिंग इन द पेनिस एरिया,
पेनिस एरिया में स्वेलिंग, सूजन आ जाना, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, द प्रॉब्लम ऑफ इनफर्टिलिटी की समस्या, ओके, पेन इन द रेक्टम एंड टेस्टिकुलर सेक, रेक्टम और टेस्टिकल की थैली में दर्द होना, एक्सपीरियंसिंग सिम्टम ऑफ हाइपोगोनेडिज्म के लक्षण महसूस होना। चलो ये मेन और वुमेन के सिम्टम के बारे में हमने बात कर ली। गेट टेस्टेड फॉर HIV का टेस्ट कब करना चाहिए हमको, ठीक है। HIV के टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो HIV का टेस्ट कभी कभी वैकित को लगे कि जो कि संपर्क आ गए तो वो 3 से 4 सप्ताह के बाद HIV टेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि HIV वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है तो विंडो पीरियड की प्रतीक्षा करना होता है। विंडो पीरियड क्या होता है बताते हैं, बात करते हैं। तो वह विंडो पीरियड वे टाइम होता है जब वायरल इन्फेक्शन सतह पर आ जाता है। इसे पहले टेस्ट करवाने पर सटीक रिजल्ट नहीं आता। तो HIV 3 से 4 वीक बाद जब आपको लगता है कि मेरे को HIV हो गया, बुखार वगैरह आ रहे हैं, सिम्टम आ रहे हैं थोड़े, तो 3 से 4 सप्ताह बाद टेस्ट कराएंगे। तो ये सारी बात हो गई। व्हाट काउज HIV, HIV कैसे फैला, HIV के कारण क्या है। HIV पहले बात अफ्रीकी चिंपांजी बंदर होता था। तो कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि मानव के बॉडी में संक्रमित बंदरों का मांस खाने से फैला था। चलो, क्या आप जानते हैं HIV कैसे फैलता है, महिला में HIV कैसे सकता है। ऐसा संक्रमित वैकित के शरीर से निकलने वाले द्रव्य पदार्थ के संपर्क में यदि कोई वैकित आता है तो वह संक्रमित हो सकता है। तो बात करते हैं व्हाट काउजेज HIV। पहला है ब्लड ट्रांसमिशन, रक्त संचरण। कुछ मामलों में HIV वायरस ब्लड के माध्यम से फैल सकता है, ब्लड ट्रांसमिशन। सेकंड की बात करते हैं हम अनप्रोटेक्टेड सेक्स। यदि आप किसी इन्फेक्शन वैकित के साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स करते हैं तो आप संक्रमित हो सकते हैं। लाइक वेजाइनल, एनल, ओरल यौन संबंध बनाने से ये संक्रमण फैलता है। थर्ड नंबर बात करते हैं शेयरिंग इंजेक्शन। HIV वैकित संक्रमित वैकित पर इस्तेमाल की गई सुई को किसी दूसरे वैकित के साथ साझा करने से संक्रमण फैल सकता है, शेयर करने से, ठीक है। 4 नंबर थ्रू प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। यदि कोई महिला HIV पॉजिटिव है, ठीक है, और स्तनपान, प्रसव या गर्भावस्था द्वारा अपने बच्चे को भी संक्रमित कर सकती है। अंदर पेट के अंदर बच्चा है तो अगर लेडीज एड्स से ग्रसित है, ठीक है, तो अंदर बच्चे में भी एड्स हो सकता है। वो इज एट हाई रिस्क ऑफ गेटिंग HIV एड्स। HIV एड्स होने का जोखिम सबसे ज़्यादा खतरा किसको है। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, पुरुषों के साथ यौन संबंध बनाने वाले पुरुषों को HIV एड्स का खतरा ज़्यादा हो जाता है। इंजेक्शन ड्रग यूजर, इंजेक्शन द्वारा नशा करने वाले, जो लोग इंजेक्शन द्वारा नशीली दवाओं का, ड्रग्स का लेते हैं, उन्हें HIV एड्स का खतरा ज़्यादा होता है। थर्ड बात पे बात करते हैं कि हाई रिस्क में वुमन आती है और संक्रमित साथी के साथ असुरक्षित अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से महिलाओं में ये सबसे आम कारण है। प्रिवेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, HIV संक्रमण की रोकथाम कैसे की जाती है। प्रिवेंट ऑफ HIV इन्फेक्शन, डू नॉट यूज्ड सिरिंज, किसी दूसरे की इस्तेमाल की हुई इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करें, अपनी इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दें। सेकेंड, यूज़ प्रोटेक्ट सेक्स, यूज़ कॉन्डम, ओके, और उसको सही तरीके से फेंकें। सारी चीज़ें हो गई। तो गाइस ये आज वीडियो था एड्स डिजीज़ के बारे में, और अगली डिजीज़ के बारे में बता देंगे आपको जल्दी। नए वीडियो आते रहेंगे हमारे पास, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करना ना भूलें, लाइक करें। थैंक यू।